गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक, आप कह सकते हैं कि एक टेस्ट एंड फॉर्मेट है कि अगर इस पे व्यूज जाएगा तो ठीक है, इसके आगे प्रोसेस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। पार्ट 1 है मई का। अगर इस पे अच्छा खासा व्यूज आया तो आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसके आगे करेंगे। और जिन्हें लगता है कि ज्वाइन होना चाहिए, आप लोग को मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स करवा चुका हूँ। पेड कंटेंट में ऑलरेडी ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डाला हुआ। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए, फिर अपना रिव्यू दीजिएगा अगर आपको मुझे जज करना है, ठीक है। और आई एम नॉट अ स्कैमर, ठीक है। अगर आपको लगता है स्कैम करता हूँ आप लोगों के साथ तो आप प्लीज जाइए, जहाँ जाने का मन करे जाइए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एक एक। मई मई का मैं बोल रहा हूँ, मई का है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी, लॉन्चेज क्लाइमेट रेसिलेंट फंड। क्लाइमेट रेसिलियंस फंड एक लॉन्च किया है उसने, फंड बनाया है क्लाइमेट रेसिलियंस फंड। उसमें कितना पैसा इसने दिया है? $100 बिलियन बाय 2025 के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या करेगा? टू शील्ड रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस पीपुल फ्रॉम क्लाइमेट शॉक्स, ठीक है। अब इसमें जो पैसा ये मिलेगा 100 मिलियन, ये खर्च होगा कहाँ कहाँ होगा ये खर्च? 5 देश में खर्च किया जाएगा, बांग्लादेश, चैड, इथोपिया, केनिया, मोजाम्बिक में, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान्स है। प्रोटेक्शन देगा, रेसिलियंस दिया जाएगा, एडेप्टेशन दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। सिंपल सा, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी ने क्लाइमेट रेसिलियंस फंड किया। इसका कितना बजट बना के रखा हुआ है इसने? 100 मिलियन बाय 2025, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर जानिए, जेनेवा में है। इसके कमिश्नर कौन है? फिलिपो ग्रैंडी, फिलिपो ग्रैंडी, ठीक है। एक न्यूज ये खत्म। अब आइए हम दूसरे न्यूज पर बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करें। पूर्णिमा देवी बर्मन गेट्स द ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 का मिला है। किसको मिला है ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड अवार्ड 2024? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है। ये कौन है? अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम असम, असम से है ये, अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब ये इसके बारे में है, थोड़ा सा देखते हैं क्या किया इसने। फॉर हर एग्जाम्पलरी कंजर्वेशन इफोर्ट्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क एंड इट्स वेटलैंड हैबिटेट। अब ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क क्या है? ये बत्तख का प्रजाति है, डक का एक प्रजाति है, स्पीसीज है, ठीक है। उसके बारे में दूसरा न्यूज खत्म। तीसरा न्यूज के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आरआरबी पीओ वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यूनेस्को गुलिमरो गुलिमरो कैनो प्राइज 2024 अवार्डेड टू पैलेस्टीन जर्नलिस्ट इन गाजा। किसको मिला है ये अवार्ड? देखिए सिंपल, इसको अलग कीजिए। गुलिर्मो कैनो प्राइज 2024 कौन देता है? सबसे पहले यूनेस्को दिया, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता था। किसको दिया गया है? टू पैलेस्टीन जर्नलिस्ट इन गाजा। अब जर्नलिस्ट में क्या दिखाया था जो मिला ये अवार्ड? कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा, कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए 2013-23 का भी विनर का नाम रखिएगा, ठीक है, याद। ये 2024 का था, 2023 का आपको पता है ईरान की ये तीनों गर्ल्स थी जिनको जेल में डाला गया था। नीलुफर हमीदी, इलय मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों को जेल में डाला गया था, ईरान की थी, इसलिए इसको दिया गया था। ये प्रोटेस्ट वगैरह की थी कुछ, इस कारण से इसको ये प्राइज मिला था। 3 न्यूज कवर, ओके। ये सब छोटा न्यूज है बट कभी कभी आ जाता है सडनली। उत्तराखंड टूरिज्म अनाउंस इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन उत्तराखंड टूरिज्म ने किया है। किसके साथ मिलकर किया है? स्टार कैप्स के द्वारा, स्टार कैप्स से मिलकर किया है, ओके। ये खत्म, चौथा न्यूज। 5 न्यूज। फिफ्थ न्यूज, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? करीना कपूर खान जी को, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ना, उसके अंदर और कुछ बनाया गया था, उतना नहीं ध्यान देना, बस आपको याद रखना है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान, ठीक है। 5th न्यूज ओवर। अब 6th न्यूज के बारे में बात करेंगे। ये भी अच्छा न्यूज है, ये वाला, जहां जहां ये कलर का है ना, येलो कलर का, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चाइना विंस बोथ थॉमस एंड उबर कप, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। चाइना ने दोनों जीत लिया है, थॉमस एंड उबर कप। थॉमस 33rd एडिशन था, उबर 30th एडिशन था। अब थॉमस किसके लिए होता है? ये मेल का होता है, उबर ये फीमेल का होता है, ओके। ये याद रखना है। और ये थॉमस मतलब 33 एडिशन में से 33rd एडिशन में से 11 बार चाइना जीता है, और ये 30th एडिशन में से उबर कप ने 16 बार ये जीता है। हेल्ड बाय चेंगडू, चाइना में हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, ये होगा इसके आगे वाला गेम, ठीक है। अब 2026 का जो होगा
ये थॉमस एंड ओबर का लिमा पेरूम होगा। ये गेम एवरी 2 ईयर्स पे होता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, एवरी 2 ईयर्स पे होता है। 2026 का कहाँ होगा, लिमा पेरूम होगा। इस बार का थॉमस और ओबर कौन जीता है, चाइना ने जीत लिया है। थॉमस मेल से रिलेटेड होता है, ओबर कप वुमेन से रिलेटेड होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए 7th न्यूज कवर, अब 8 न्यूज की ढूंढते हैं। मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा उतने ही याद करना है बस आपको। पुलित्जर प्राइज विनर अनाउंस, 2024 का पुलित्जर प्राइज अनाउंस कर दिया गया है। अनाउंस बाय किसके द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर प्राइज विनर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्नलिज्म में दिया जाता है, मतलब जर्नलिस्ट वगैरह को दिया जाता है। तो अब इसमें नाम है, ठीक है। स्पेशल सिटेशन किसको दिया गया है, लेट राइटर एंड क्रिटिक ग्रिगोरी स्टेफन टेटे को, ये अमेरिकन है, इसको दिया गया, ठीक है। स्पेशल सिटेशन किसको दिया गया, लेट राइटर एंड क्रिटिक ग्रिगोरी स्टेफन टेटे, ओके। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया है, हना डेरियर को। द न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करती है ये, हना डेरियर को। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए किसको दिया गया, फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रिटर्स के लिए। तीसरा, चौथा, फिक्शन में किसको दिया गया, नाइट वॉच बाय जैन एनी फिलिप्स को दिया गया है। नाइट वॉच के लिए जैन एनी फिलिप्स को दिया गया है। म्यूजिक में एडेग्यो एडिग्यो एडेग्यो बाय साइवन साइवन सोरे को दिया गया है। म्यूजिक में एडेग्यो को बाय साइवन सोरे के लिए। ये 1 2 3 4 5 कहीं से भी पूछ सकता है भाई पुलित्जर प्राइज, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए सब में तो कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आ सकता है। साइंटिस्ट अनवेल वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल इन मैक्सिको, ठीक है। अभी इसने कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ा होगा पहले वाला, इसीलिए वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल हो गया मैक्सिको में। साइंटिस्ट ने अनवेल किया, मतलब ढूंढा है। अब इसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल इन मैक्सिको चेतुमल बे में, ठीक है। तामजा ब्लू होल नाम है, कहाँ पे, मैक्सिको के चेतुमल बे में। अब इसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, 1380 फीट, मतलब 1380 फीट। ये किसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, रिकॉर्ड ब्रेक बाय चाइना का सांसा योंगल ब्लू होल, जिनकी गहराई थी 900 फीट डेप्थ थी, ठीक है। इनकी गहराई थी 900, सांसा योंगल ब्लू होल। ये भी न्यूज कवर पढ़ लिया मैंने, बता दिया, ओके, देख लो, ठीक। नेक्स्ट, ओहो क्या बताऊं यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 5 लाख डॉलर टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। अब इंडिया ने कितना पैसा डोनेट किया, अभी कंट्रीब्यूट किया 5 लाख डॉलर, किसके लिए, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। अब इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर ब्रोनकोव। अब इंडिया के, अब देखिए अभी चेंज हो गया, रुचिका कंबोजी चेंज हो गया, इसको हटाइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अब इसके 5 लाख डॉलर देने के बाद इंडिया ने अभी तक कितना पैसा दे चुका है, इंडिया ने अभी तक टोटल 2.55 मिलियन डॉलर सपोर्ट कर चुका है, ठीक है। ये पैसा के ऐड होने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किसने सपोर्ट करा है, कतर ने 13 करोड़ डॉलर, ठीक है। ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, ओके, देख लो, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, ओके। ये भी न्यूज है, ये भी न्यूज बढ़िया है। रस्किन बॉन्ड अवार्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप। अब देखो रस्किन बॉन्ड को कौन सा अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। ये 2021 का अवार्ड था जो अब दिया गया है, ठीक है। अब ये कौन है रस्किन बॉन्ड जी, इमिनेंट इंग्लिश अथर है। एक्स्ट्रा इन्फो इनके बारे में, साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको कब मिला था, 1992 में। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में मिला है। पद्मश्री अवार्ड इसको 1999 में मिला है। पद्म भूषण 2009 में 19 में मिला है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना आपको ये सब न्यूज में दे रहे हो, पूछ लेके पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था, 2019 में। पद्मश्री अवार्ड 1999 में, ठीक है। ऐसे भी न्यूज बन सकता है मेरे भाई, देख लेना। अब ये देखो, ये तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट कभी कभी क्या होता है कि इस बार भारत नहीं खेल रहा था, बट इससे पहले भारत खेला है, ठीक है। जापान डिफीटेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जापान डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी।
कौन सा एडिशन था? 30वां एडिशन था। हॉकी से रिलेटेड है। हेल्ड कहाँ हुआ था? इपो मलेशिया में हुआ था। टोटल 6 टीम खेला जाता है इसमें, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया। देखिए इस बार 6 टीम था, 6 टीम ही खेलता है, बट हर एक साल ना अलग अलग देश शामिल होता है। आप देखो कि मोस्ट टाइटल ऑस्ट्रेलिया, आप देखो इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं था, बट ऑस्ट्रेलिया इससे पहले खेलता है, मतलब हर एक साल ना ये चेंज होते रहता है। ऑस्ट्रेलिया 10 टाइम्स जीता है। इंडिया भी खेलता है, 5 टाइम्स जीता है, 1985, 1991, 95, 2009, 2010 में। और 2022 का विनर देखो मलेशिया खुद है। तो जापान ने फर्स्ट टाइम जीता है, ठीक है, आपको याद रखना। हर एक साल इसमें न्यू न्यू देश आते हैं, ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे एजेड में चढ़ी है। नेपाल कामिराता शेरपा जी सेट्स न्यू रिकॉर्ड विथ 29th टाइम एवरेस्ट असेंट किया, मतलब ये एवरेस्ट पे चढ़ी है। अब एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर, ये भी याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इनकी एज कितनी है? 54 ईयर्स ओल्ड। आपसे पूछा जाएगा सबसे मतलब एजेड व्यक्ति अभी जो चढ़ा है उसका नाम बताए। कामिराता शेरपा, ये नेपाल से बिलोंग करती है। 29th एवरेस्ट असेंट है, कितनी बार चढ़ी है? 29 टाइम चढ़ी है। अब ब्रिटिश क्लाइंबर था कैंटोन कुल, 18 टाइम्स चढ़ा हुआ एवरेस्ट असेंट, ठीक है, ये भी न्यूज है। तो इसीलिए ये रिकॉर्ड बना लिया अपने नाम पे, पहले से ही रिकॉर्ड है। अब 29 टाइम चढ़ गया भाई, बाप रे, और 54 ईयर्स ओल्ड में, कमाल कर दिया। अब देखिए ये फर्स्ट वाला न्यूज है। अब ये फर्स्ट न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट बैंक एज ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर CTCM ऑफ IIBX, मतलब ये इसी का फुल फॉर्म है, TCM का फुल फॉर्म है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है IIBX का, इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब ये इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे बना है? गिफ्ट गुजरात में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और SBI बिकम्स द फर्स्ट बैंक। आप देखो यहाँ पे प्राइवेट नहीं है, पब्लिक सेक्टर, मतलब सब में सबसे पहला बैंक, ठीक है, ये याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये यूनेस्को का न्यूज है। अब देखो सबसे पहली बात ये छोड़ो, इंडियन लिटरेरी मास्टरपीसेस इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एशिया पैसिफिक रीजनल में, ये इसको ऐड किया गया है। यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द, याद रखना है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को के द्वारा क्या ऐड किया गया? इंडियन में, इंडियन लिटरेरी मास्टरपीस में किसको ऐड किया गया? 3 चीज को ऐड किया गया। रामचरितमानस अथर, इसके अथर कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। पंचतंत्रा, ठीक है, ये पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। और यह सहृदय लोक, इसके हैं आपके अथर हैं आचार्य आनंद वर्धन जी, ठीक है। ये 3 चीज को ऐड किया गया है। इस ईयर 20 लिटरेरी इंक्लूड है, उसमें से 20 में से 3 इंडियन है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फो है, इस चीज को ऐड करने के लिए कौन मेहनत किया है उसके बारे में। द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA प्लेड अ पाइवटल रोल इन सिक्योरिंग दिस historical achievement during the 10th meeting of the memory of the World Committee for Asian Pacific Regional। इसके कारण ही इतना मेहनत करने का वाला ये 3 नाम ऐड किया गया। इसके राइटर ऑथर के नाम याद रखना है। इस ईयर कितने को किया गया था इंक्लूड? 20 को किया गया था, जिसमें से 3 इंडियन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुरु। ये हो गया लास्ट वन, ठीक है, ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना चाहिए। नासा अनाउंसेस प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून पे बनाएगा फर्स्ट। अब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? फ्लॉट नाम है, FLOAT। अब इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। अब ये क्या होता है? विच इज प्रोवाइड अ रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सपोर्ट फ्यूचर लूनर एक्टिविटीज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स विजिटिंग द मून। अब इसकी लंबाई कितनी है, मतलब कितना किलोमीटर स्पीड चल सकता है यहाँ पे? वो रेल जो बनेगा वो चलेगा 1.61 किलोमीटर पर आवर। कैपेसिटी क्या है? 100 टन्स ऑफ मटेरियल अ डे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसके आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी ये कौन सा डेट तक था? 16 मई तक था, और इसमें से बहुत सारा करवाना है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होना चाहते हो तो सिंपल से सर्च करेंगे @the RBA वॉरियर 09, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च कर लेना। देखो मैं पेड बैच में आपको ऑलरेडी करंट अफेयर तो पूरा करवा चुका हूँ, RBS सर्कुलर करवा चुका हूँ, ठीक है, मार्च टू अगस्त मैंने करवा दिया ये, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम
रिसेंटली पुराना जितना भी है 5 पार्ट्स में करवा चुका हूँ। करवाया कि नहीं बताना, जो भी पेड ले चुके हो, ठीक है, जिनको फ्री मिल चुका है, ठीक है। ये 3 फ्री तो देता नहीं हूँ। उसके बाद ऐप एंड पोर्टल जितने भी है गवर्नमेंट प्राइवेट सब, ये भी मार्च टू अगस्त करवा चुका हूँ। आज मैंने आपको क्या करवाया, एक चीज़ रिपोर्ट वाला रिपोर्ट इंडेक्स मार्च टू अगस्त करवा चुका हूँ। 5वां आज मर्जर एक्विजिशन प्लस कैंपेन, ये भी करवा चुका हूँ मैं आपको मई टू जुलाई तक का, ठीक है। तो इतने चीज़ तो ऑलरेडी मैंने अलग अलग से करवा दिए हैं। करंट अफेयर तो आपको पेड मिल ही गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर, गवर्नमेंट स्कीम, ऐप पोर्टल, ये सब, और स्टैटिक बैंकिंग भी ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं आपको। 6ठा पार्ट जिसमें आज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप पे डाला था आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें एनआरओ अकाउंट, एनआरई, बोस्ट्रो, नोस्ट्रो और एफसीएनआर। उसके बाद बहुत सारा था इसमें, तो ये सारा चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। आपको करना है तो यहाँ से करिए। यहाँ ज्वाइन करेंगे तो मेरा नंबर रहता है। और अभी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में कल तक टीचर डे के उपलक्ष्य में 250 में आपको मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ। मार्च टू सितंबर तक का आपको दे रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर, जिसमें ये सारा चीज़ ऐड रहेगा। सिर्फ ये स्टैटिक बैंकिंग छोड़ दीजिए, ये अलग से चार्जेज है। इसके अलावा ये 250 में आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। जिसको लेना है ऐड हो जाइए, देखिए आपको पसंद आता है तो कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट समझ आते हैं, आपको अच्छा लगता है तो प्यार दिखाइए वीडियो पे। अगर आपका इस पर प्यार होगा तो देखते हैं कितना प्यार दिखाते हो आप लोग। हाँ, एक चीज़, कल आप लोग को इंग्लिश की वीडियो दे दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव कैसे क्या करना है सारी चीज़ बता दूंगा। कल मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।